आप देखो 10 दिन निर्विषय रहकर भजन करो, 10 दिन मात्र, तो आपके भजन की उत्साह वृत्ति बढ़ेगी। और जहां फिर गलत किया फिर बैठ जाएगी, फिर ना वो क्रम रहेगा, ना वो जोश रहेगा, ना स्वाद आएगा भजन में। एक खिन्नता सी, उदासीनता सी भजन की तरफ आ जाएगी। अब भोग और भजन, पूरी सृष्टि को दो भाग में, एक तरफ भोगाकर्षण और चलना हमें भजन की तरफ है। अब भजन में अभी आनंद नहीं मिला, प्रियता नहीं हुई, और भोगों में जन्म जन्मांतर से हम आनंद खोज रहे हैं और प्रियता है, इसलिए बार बार हम भोग की तरफ ही फिसलते हैं। भजन मार्ग में हम सुदृढ़ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। भगवान की आश्रय वृत्ति ही यहाँ बचाएगी। जिन आराध्य देव प्रभु की आप हृदय से शरण में हुए हैं, इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान का बल है, भगवान का भरोसा है, भगवान का सहारा है। ज्ञान में स्वयं का बल है, अगर आप गिर गए तो गिर गए, फिर किसी जन्म में तैयारी करना। लेकिन भक्ति में गिर करके भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो भगवान के भरोसे होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, भगवान से फिर विनय करता है, भगवत बल मिलता है और वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवत बल से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए जिसको ऐसा लगता है कि मैं तैर करके भव समुद्र पार हो जाऊंगा, ज्ञान आदि साधनों से देख ले। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, संतों का अनुभव, कि बिना भगवान श्री हरि की शरण हुए इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। 2, 4, 10 दिन ठीक चलोगे, फिर गिर जाओगे, फिर उठो, फिर गिर गए। बार बार ऐसा होने पर साधक निराश हो जाता है। कब तक? ये निराशा यदि शरणागति है तो पूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित करा देगी। अगर अहंकार शेष रहा तो फिर गिरना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही अहंकार सहित भगवान की शरण में हो जाए तो इस सब विषयों पर विजय प्राप्त करके इसी जन्म में वो गाढ़ भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले। फिर हम तो प्रियाजू की शरण में हैं, जिनकी शरणागति का, जिनके चरणों का बड़ा प्रताप है। पूर्ण महिमा चरणों की तो वृंदावन और लालजू जानते हैं, प्रियाजू के श्री चरणों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा पादारविंदानंदम वृंदावनम हरेर हृदपि पूर्वत्र सैव धत्ते परत्र हरिणार्पयते बलाधृतीयत्। श्री प्रियाजू के चरणारविंद का आनंद पूर्ण रूप से तो दो ही करते हैं, वृंदावन और लालजू महाराज। श्री वृंदावन की रज में हमारी प्यारी जू जब चलती हैं तो चरण चिन्ह बनते हैं, 19 चरण चिन्ह। और जब प्यारी जू चलती हैं तो लालजू का हृदय ऐसा होता है कि वो भूमि लालजू का हृदय बनता है, और लाडली जू के चरण लालजू के मानो हृदय पर पड़ रहे हैं। श्रीमद चतुरासी जी के एक पद पर ध्यान दें तो भाव समझ में आ जाएगा। ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी, इस पद में आखिरी के 2 लाइनों के ऊपर लाइन, पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी नव नव भाय बिलोभी भाम भू विहरत वर करनी ब्रज नव तरुणी
कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजु बनी। पद अंबुज जावक जुत भूषण श्री प्रियाजू के चरण कमल, जिनमें महावर लगा हुआ है, मेहंदी से चित्रकारी की गई है और पायल नूपुर आदि भूषण धारण किए हुए। कहां विराजमान है? बोले प्रीतम उर अवनी, प्रीतम के हृदय से लगे हुए। इसमें वर्णन करते हैं, पूर्वत्र शैव धत्रे परत हरिणार्प्यते बलाधृतियत। श्री चरणों के समीप बैठकर श्री कृष्णचंद्र जू, श्री लालजू बलपूर्वक श्री लाडली जू के चरणों को लेकर अपने से हृदय से लगाते हैं। श्रीमद् राधा सुधा निधि में हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। श्री लालजू लाडली जू के चरणों को जब ऐसे अपने वक्षा स्थल पर रखते हैं तो उनके हृदय का जो स्मरताप है उसका शमन हो जाता है, परम शीतलता, परम शांति। हम ऐसे राधा चरणारविंद के आश्रित हैं जिनकी महिमा दो ही जानते हैं, संपूर्ण महिमा वृंदावन और या लालजू। ऐसे हम गोरे चरणारविंद के आश्रित हैं। हमारा बल श्री वृंदावनाधीश्वरी के चरणारविंद है, हमें हारना नहीं है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें भागना श्री जी के चरणों की तरफ ही है। हमें कभी निराश नहीं होना, ये माया निराश करेगी। बार बार हमसे ऐसी गलती होंगी, ऐसे आचरण होंगे कि लगेगा कि अब हम श्री जी के लायक नहीं हैं, ऐसा लगेगा। ये बड़ा नीच मन है, ये कभी विश्वास योग्य नहीं है। बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, एकदम विरोध करके गिरा देगा, और जब साधक गिरता है तो उसको लगता है मैं लगता हूं नहीं चल पाऊंगा इस मार्ग में। ये बार बार मुझे गिरा देता है मन। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, फिर भागो श्री जी के चरणों की तरफ। बहुत उदार चरणारविंद है, बहुत करुणामय है। प्रेम की अजस्र धारा शरणागतों पर बरसती रहती है। बाट जो हो कब वर्षा होगी हमारे ऊपर प्रेम की, जब ये काम क्रोधादि दोष सब धुल जाएंगे और हम निर्मल भाव से अपनी प्यारे जू में ही तन्मय बने रहेंगे। दुर्भाग्य है, श्री जी तो कृपा करती हैं, पर हम उस कृपा की अवहेलना करके फिर भोगों की तरफ चले जाते हैं। मीना जालेन दासई सरसि मृग गणा वागुरा विश्वरणे हिंस्रई संसार चक्रे हरि विमुख नरा माया मोह पासई कारागारे सुगाढ़ोद्धत नृपति भटई तस्करा श्रृंखलाभिर वृंदारण्ये वयम चाद्भुत रसबलितस्तद्गुणाघई निर्बद्धा। जैसे सरोवर में जाल डाल करके खेलती हुई आनंदमयी मछलियों को पकड़ लेता है पकड़ने वाला, जैसे क्रूर व्याध बीणा की ध्वनि में मुग्ध करके हिरणों को पास बुलाता है और बाणों से बेध देता है, ऐसे ही ये काल भोगों की फांसी डालकर, जाल डालकर, हमें फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ऐसे ही नाना प्रकार की मधुरता सुनाकर इस लोक में ये सुख, परलोक में अप्सराएं मिलेंगी, ये हमको काल अपने अधीन किए हुए है। नाना प्रकार की भोग सामग्री भोगने की इच्छा रूपी जाल में हम फंस करके आनंद समुद्र प्रभु से बिलग हो गए। नाना प्रकार के भोगों की महिमा सुन करके हम ऐसे बिंध गए जैसे व्याध बीणा सुनाकर मृग को बाणों से बेंध देता है। अब ऐसा लगता है कि हम प्रभु के मार्ग में ही नहीं चल सकते, हमें तो भोगों ने परास्त कर दिया और भोगों के बिना अब हम जी नहीं सकते।
ये बहुत बड़ी दुर्गति है, इसी का नाम दुर्गति है। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे माया चक्र में वही फंसता है जो हरि शरणागत नहीं है। जो जो वृत्ति हरि से विमुख है वही फंसा देगी। अगर हरि के सन्मुख हर वृत्तियां अर्पित की जाए, हर आचरण अर्पित किए जाए, तो फिर माया की ताकत नहीं कि हमें फंसा सके। इसीलिए कहते निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, राधा 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 राधा। जो प्रियालाल से विमुख है वो बंधन में बंधेगा ही बंधेगा। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय सुमिरन भजन नहीं होता तो वो वृत्ति माया में फंसा ही देती, खेल खेल में फंसा देती है, ना चाहते हुए भी फंसा देती है। बहुत दूर रहने की बात है। हम प्रभु से दूर रहते हैं, भोगों के नजदीक रहते हैं, जबकि हमें प्रभु के नजदीक रहना है, भोगों से दूर रहना है। जैसे असावधान राजा को उसके अनुचर, उसी के अनुचरगण बांध लेते हैं और उसे परास्त करके स्वयं अधिपति बन जाते हैं, उसी प्रकार मन और इंद्रियां ये भोगों की लालसा दिखा करके निर्बल हुए आत्मज्ञान रहित जीव को ये बांध लेते हैं और अधिपति बन जाते हैं। अब जो चाहे वो करावें। मन बुद्धि इंद्रियां ये ऐसे जीवात्मा को जो आत्मज्ञान रहित है उसको अधीन कर लेते हैं, जैसे मंत्री और सेनापति मिल जाए और राजा को बंदी बना ले और स्वयं राजा बन बैठे। हुसैन शाह ने अपने राजा सुबुद्धि राय के साथ ऐसा ही किया था। वैसे तो राजा यदि प्रवीण हो तो ये नहीं बांध सकते। प्रवीण आत्मज्ञान, भगवत शरणागति, पर ये भगवत शरणागति और आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा मन और इंद्रियों के अधीन होकर परास्त हो गया। पूरे हाथ उठा दिए कि अब मैं भोगों के बिना नहीं जी सकता। बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी हानि। हे वृंदावन धाम, जब ये सब बांधने में समर्थ है तो आप बांधने में समर्थ नहीं हो क्या? आप प्रियालाल के प्रेम रस रूपी जंजीरों से हमें बांध लो। ये छोटे छोटे भोग, ये छोटे छोटे छल कपट, ये जब बांध लेते हैं और हमारे जन्म के जन्म बर्बाद कर देते हैं, तो हे वृंदावन धाम अद्भुत रस से आप हमें क्यों नहीं बांध लेते? आप अद्भुत प्रियालाल के रूप से क्यों नहीं बांध देते? आप अद्भुत प्रियालाल की सेवा सुख से क्यों नहीं बांध देते? कृपा करो, आप भी अपने प्रेम जाल को फैलाओ और संसार समुद्र में खेलते हुए हमारे मन और इंद्रियों को अपने अधीन कर लो। भवबंधमति सुतुच्छम छेतुम वृंदावने हमायातः हरि हरि तत्र ममा भूद्वंधो प्याचाल्य ईशेन। वृंदावन आपके लिए तो ये संसार बंधन तुच्छ बंधन है, इसे काटने में कोई देर लगेगी क्या? और यही महिमा सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूं। हे वृंदावन धाम, हे हरि, मैंने सुना है कि वृंदावन ने ईश्वर को अधीन कर लिया है। वृंदावन में प्रिया प्रीतम आसक्त हैं वृंदावन से। वृंदावन परित्यज्य पाद में एकम न गच्छति, एक कदम भी प्रिया प्रीतम वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। जहां किसी प्रेमी उपासक को दर्शन देना होता है तो पहले वृंदावन प्रकाशित होता है, फिर प्रिया प्रीतम। तो हे वृंदावन धाम, हरि, मैंने ऐसा सुना है कि आपने ईश्वरों को अधीन कर रखा है, प्रिया प्रीतम को। आपने प्रिया प्रीतम को अधीन कर रखा है, तो क्या मुझ जैसे नीच के मन और इंद्रियों को अधीन नहीं कर सकते? आपकी अपार सामर्थ्य है। जब आपने प्रिया प्रीतम के मन बुद्धि को अधीन कर लिया
वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो मुझ जैसे नीच के मन और इंद्रियों को अधीन नहीं कर सकते। अर्थात हरि हरि, मैं बहुत दैन्य हूं, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत अधम हूं, मेरी मन और इंद्रियां भोगों की तरफ जा रहे हैं, आप अपने में आसक्त कर लो। हे वृंदावन धाम, कामी मिलित युवतीर मदिराम पीत्वेव पान संयुतः अधनिवाप्त महाधन आशम वृंदावनम समेत्याहम। जैसे कामी पुरुष को कामिनी मिल जाए तो हर्षित हो जाता है, जैसे नशेबाज को मदिरा मिल जाए तो वो उल्लसित हो जाता है, जैसे किसी दरिद्र को मणि मिल जाए तो आनंद से नाच पड़ता है, ऐसे ही मैं वृंदावन को पाकर परम सुखी हो गया हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे ही मैं वृंदावन को पाकर परम सुखी हो गया हूं, परम मतवाला हो गया हूं, परम तृप्त हो गया हूं। वृंदावन को पाकर, अभी वृंदावन आए हैं, अभी पाए नहीं हैं। जब वृंदावन पा जाएंगे, धाम की प्राप्ति का मतलब है स्वरूप बोध, अपने सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम के समीप रहना। ये वृंदावन पा गए आप, बोले उनको वृंदावन की प्राप्ति हुई है, अर्थात प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाना। शरीर रहते हुए भी शरीर राग का त्याग और अपने सहचरी स्वरूप से सेवा भाव में आराध्य देव के समीप पहुंच जाना, ये वृंदावन की प्राप्ति है। बोले मैं वृंदावन को प्राप्त हो चुका हूं, श्रीपाद कह रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा सुखी हूं जैसे किसी व्यसनी को मदिरा मिल जाए, कामी पुरुष को कामिनी मिल जाए, निर्धन को मणि मिल जाए, ऐसे मुझे वृंदावन मिला। मैं अब तृप्त हूं, कृतकृत्य हूं, परम विश्राम को प्राप्त हूं, अब मुझे कोई चाह नहीं है। अपने लोगों के भी हृदय में ऐसी लालसा होनी चाहिए कि हम वृंदावन को कब प्राप्त करेंगे। एक उपासक, बड़े अच्छे उपासक थे, जब एकांत में मिलते तो कहते हमें वृंदावन जाना है। तो हम कहते वृंदावन में तो हो ही, बोले हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है। जब हित धाम में आते थे तो उस समय ऐसा लगता है, ऐसा क्यों कहते हैं तो ना वृंदावन में, लेकिन वो दिव्य वृंदावन की बात करते, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, जहां हमारे प्रियालाल खेल रहे, मुझे उस वृंदावन में प्रवेश पाना है। ये लगन लगे, जैसे व्यसनी को नशा की, कामी को कामिनी की, गरीब को धन की चाह होती है, ऐसे हमें दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम की चाह। ये जन्मना मरना, ये मान अपमान सुख दुख भोगते हुए बहुत जन्म हो गए, अब नहीं खेलना इस खेल को। लेकिन वाणी से कहने से नहीं रुकेगा, ये हृदय से चाह हो जाए कि अब इस खेल को नहीं खेलना।